कि 3-4 विषय इकट्ठे हो गए थे। उन तीनों चारों विषयों को लेते हुए आज की प्रेस वार्ता है। कल जिस तरीके से घटना हुई, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी ने एक शराब की दुकान पर हमला किया, पत्थरबाजी करी। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार शराब की दुकानें बढ़ा रही है और समाज में संदेश देने की कोशिश कर रही है कि नर्मदा किनारे हम शराब की दुकानों पे पाबंदियां लगा रहे हैं। तो एक तरफ पाबंदी की बात करना और एक तरफ लगातार शराब की दुकानें बढ़ाना, ये दोहरा चरित्र है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी का एक दुकान पर हमला करना, जो दुकान खुद शासन ने दी हुई है, बाकायदा उसका पैसा जमा किया है, तो सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको सुरक्षा भी दे, और अगर वो नियम अनुसार काम नहीं करी तो उसको हटाने की जिम्मेदारी भी सरकार की है। लेकिन पत्थरबाजी करके उमा भारती जी ने यह बताया है कि 2021 में नरोत्तम मिश्रा जी ने सदन के माध्यम से बताने की कोशिश की थी, कि किस तरीके से पत्थरबाजों पे एक नया कानून लाना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो अब हमारा सवाल है नरोत्तम मिश्रा जी से कि पत्थरबाजों के लिए जो कानून लाना चाह रही थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो उस कानून के तहत अब क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी के ऊपर, जिन्होंने एक निजी संपत्ति पर हमला किया है और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का काम किया है। और तीसरा हमारा विषय है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने टैक्स फ्री किया है। तो हम ये कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं शिवराज जी से कि अधूरा सच क्यों समाज के बीच में लाना चाहते हैं। वो लोग जो खुद संकोचित मानसिकता के साथ काम करते हैं, जिन्होंने ये फिल्म बनाई है, उनके ये पुराने ट्वीट हैं, किस तरीके से सीता जी के लिए उन्होंने ट्वीट किया है, किस तरीके से उन्होंने द्रौपदी के लिए ट्वीट किया है और नैनो कार में बलात्कार की घटना पर ट्वीट किया है। तो ये मानसिकता बताते हैं, संकोचित मानसिकता के लोग हैं। और ये संकोचित मानसिकता के लोग अगर कोई काम करेंगे, कोई फिल्म बनाएंगे, तो उसमें अपनी मानसिकता के अनुरूप काम करेंगे। और इनकी मानसिकता जो है वो घृणित मानसिकता है, समाज में केवल घृणा फैला सकती है, भाईचारा और भेदभाव खत्म नहीं कर सकती है। तो हम ये चाहते हैं कि भाईचारा बना रहे। ऐसे लोगों की फिल्म अगर आपने प्रचारित की तो पूरा सच समाज के बीच में आए कि जब कश्मीरियों पे अन्याय अत्याचार हो रहा था, कश्मीरियों को शरणार्थी के रूप में रहना पड़ा, तब भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दिया था तत्कालीन सरकार को। और जो गवर्नर कश्मीर में गए थे जगमोहन जी, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की अनुशंसा पे गए थे। और जो उस समय गृह मंत्री थे मुफ्ती मोहम्मद सईद जी, तो मुफ्ती सईद जी के साथ में भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में सरकार भी चलाई है। और अब सवाल बनता है मौजूदा सरकार से कि नरेंद्र मोदी जी ने 8 साल में कितने कश्मीरियों को विस्थापित किया हुआ है, वापस स्थापित किया। शरणार्थी के रूप में जो लोग रह रहे हैं उनको वापस से शरणार्थी स्थल से बाहर निकाल के उनको वापस अपने सही स्थान पर पहुंचाने का काम किया है। तो ये दिखता है केवल समाज में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, वास्तविक साथ इनका कोई लेना देना नहीं है। मध्य प्रदेश में जिस तरह कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, हम लगातार देख रहे हैं, घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। और नरोत्तम मिश्रा जी गृह मंत्री हैं, जिनका विभाग है, वो सीएम इन वेटिंग के रूप में काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री बनने के लिए आतुर हैं, मीडिया में केवल मीडिया कवरेज पाने के लिए काम करते हैं, उल जुलूल बयानबाजी करते हैं, विभाग पे ध्यान न देते हुए दूसरी चीजों पे ध्यान देते हैं। जिस तरह की घटना आदिवासी महिलाओं के साथ में आई, खुलेआम छेड़छाड़ हो रही है, ये बताता है कि शिवराज जी मामा के रूप में काम तो करना चाहते हैं, लेकिन कौन से मामा के रूप में ये दिखता नहीं है। जो दिखाई देता है वो कंस मामा, शकुनी मामा, अन्यायी और अत्याचारी मामा के रूप में दिखाई देते हैं। जो एक मामा को हम लोग अच्छे रूप में देखते हैं, वो अच्छा रूप मामा का दिखाई नहीं देता। ये भारतीय जनता पार्टी का रूप दिखाई देता है, जो अन्याय अत्याचार मध्य प्रदेश के अंदर लगातार बढ़ रहा है। डबल इंजन की सरकार के नाम से जो प्रचारित करते हैं उत्तर प्रदेश में, यहाँ भी वो डबल इंजन की सरकार जो है पूर्ण रूप से फेल नजर आती है। लेकिन परिणाम उत्तर प्रदेश से नहीं है। ये परिणाम उत्तर प्रदेश में जरूर नहीं आया है, लेकिन हमारा वोट बैंक बढ़ा है और हमने एक बेहतर चुनाव लड़ा है और जनता के सामने बेहतर विकल्प दिया है। जनता ये समझ चुकी है भारतीय जनता पार्टी से अगर कोई लड़ सकता है, उनके अन्याय अत्याचार के खिलाफ कोई खड़ा है, तो वो केवल समाजवादी पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम करने में भी अगर किसी के अंदर ताकत है तो वो केवल समाजवादी पार्टी में, समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी में है। चुनाव को लेकर के और चुनाव की बातों को लेकर के शीर्ष नेतृत्व जो भी जिम्मेदारी देगा, हम लोग उस पर काम करेंगे।